हेलो दोस्तों, एग्जामशिप में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्रॉनिकल मैगजीन के दिसंबर महीने की करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे ही वीडियो हम लगातार लाते रहते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले हमने अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य तक कवर कर लिया है। इस वीडियो में उसके आगे से कंटिन्यू करेंगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का सफल प्रक्षेपण। भारतीय वायुसेना ने लंबी दूरी की हवा से लॉन्च की जाने वाली ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल का बंगाल की खाड़ी में सफल परीक्षण किया। यह परीक्षण Su-30 MKI फाइटर जेट से किया गया। ब्रह्मोस को 2005 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। WHO द्वारा मलेरिया की दूसरी वैक्सीन को मंजूरी। WHO ने मलेरिया की दूसरी वैक्सीन R21 मैट्रिक्स एम को मंजूरी दी। इस वैक्सीन का निर्माण ब्रिटेन की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया है। कुलशेखरपट्टिनम इसरो का दूसरा लॉन्च पोर्ट। इसरो तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले के कुलशेखरपट्टिनम में दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित कर रहा है। यह स्पेस पोर्ट विशेष रूप से निजी क्षेत्र द्वारा विकसित छोटे उपग्रह प्रक्षेपण वाहनों के लिए समर्पित होगा। विश्व के पहले पुरुष गर्भनिरोधक का भारत में क्लिनिक परीक्षण पूर्ण। यह परीक्षण भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR द्वारा किया गया। रिवर्सिबल इनहिबिशन ऑफ स्पर्म अंडर गाइडेंस यानी RISUG अर्थात गर्भ निरोधक टीके की संपूर्ण प्रभावकारिता जो है वह 97.3% पाई गई है। तमिलनाडु में तिलापिया संक्रमण का भारत में पहला मामला। भारत में पहली बार तमिलनाडु के रानीपेट जिले के वालाजाह में स्थित तालाबों में तिलापिया पर्वोवायरस यानी TIPV की घटना सामने आई। यह सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है जो खेत में पैदा होने वाली मीठे पानी की मछली प्रजाति तिलापिया को प्रभावित करता है। यह वायरस पहली बार 2019 में चीन में दर्ज किया गया था। भारत एवियन इन्फ्लुएंजा से मुक्त। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पोल्ट्री कंपार्टमेंट में अत्यधिक रोगजनक एवं इन्फ्लुएंजा यानी HPAI से मुक्ति की भारत की स्व घोषणा को मंजूरी दी। पेंटस टेक्टोनिक प्लेट की खोज। पश्चिमी प्रशांत महासागर में पोंटस नामक टेक्टोनिक प्लेट की खोज की गई। यह लंबे समय से लुप्त छोटी टेक्टोनिक प्लेट है जो पूर्वी गोलार्ध के उत्तरी भाग में स्थित है। अगला है डस्ट डेविल। नासा ने मंगल ग्रह पर आए धूल भरे बवंडर का वीडियो शेयर किया। इस बवंडर को डस्ट डेविल नाम दिया गया है। इस वीडियो को नासा के परसिवरेंस रोवर से रिकॉर्ड किया गया है। नेक्स्ट है अमेजन ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया। अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम के पहले 2 प्रोटोटाइप उपग्रह कुइपरसैट 1 और कुइपरसैट 2 को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया। फ्लोरिडा के केप कैनेवरल स्पेस फोर्स स्टेशन से एटलस 5 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है गौरी मिसाइल। पाकिस्तान द्वारा परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम गौरी मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? पाकिस्तान द्वारा अबाबिल हथियार प्रणाली का परीक्षण। अबाबिल जमीन से जमीन पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसको नेक्स्ट है चीन ट्राइडेंट से करेगा घोस्ट पार्टिकल की खोज। चीन विश्व का सबसे बड़ा अंडर वाटर टेलीस्कोप ट्राइडेंट बना रहा है। यह टेलीस्कोप पानी के अंदर मौजूद घोस्ट पार्टिकल की खोज करेगा। चीन पश्चिमी प्रशांत महासागर में समुद्र की सतह से 11,500 फीट यानी 3500 मीटर नीचे इस दूरबीन को लगा रहा है। अगला है साइबर भौतिक प्रणालियों में प्रौद्योगिकी नवाचार पर राष्ट्रीय कार्यशाला। यह कानपुर में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला की मेजबानी IIT कानपुर के साइबर सुरक्षा टेक्नोलॉजीज इनोवेशन हब TIHC3I हब द्वारा की गई। अगला है INS इम्फाल। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में निर्मित प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील थे डिस्ट्रॉयर INS इम्फाल भारतीय नौसेना को सौंपा गया। प्रोजेक्ट 15B में 4 गाइडेड मिसाइल विध्वंसक शामिल हैं। ये मिसाइलें हैं INS विशाखापत्तनम, INS मर्मोगोवा, INS इम्फाल और INS सूरत। अगला है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी। नीलगिरी तहर परियोजना। तमिलनाडु ने नीलगिरी तहर का संरक्षण करने के लिए नीलगिरी तहर परियोजना शुरू की। स्थानीय रूप से वराई आदू नाम से चर्चित नीलगिरी तहर पश्चिमी घाट की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। ग्रीन वार रूम कार्यक्रम। दिल्ली सरकार द्वारा वायु प्रदूषण के खिलाफ लड़ाई के लिए ग्रीन वार रूम लॉन्च किया गया। ग्रीन वार रूम की शुरुआत 2020 में हुई थी। जलवायु परिवर्तन पर डकार घोषणा 2023। विश्व के 46 सबसे कम विकसित देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले मंत्रियों ने संयुक्त रूप से जलवायु परिवर्तन पर
डकार घोषणा 2023 जारी किया। डकार घोषणा पत्र में COP28 सम्मेलन के लिए उनकी अपेक्षाओं और प्राथमिकताओं को रेखांकित किया गया है। COP28 जो है यह दुबई में आयोजित किया जाएगा। केरल के कन्नूर में बफ ब्रेस्टेड सैंड पाइपर जो है यह एक टुंड्रा का दुर्लभ पक्षी है जो हाल ही में केरल के कन्नूर में देखा गया। पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई, हाल ही में हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में एक दुर्लभ प्रजाति पेंट ब्रश स्विफ्ट बटरफ्लाई की तस्वीर पहली बार ली गई। पिग्मी हाग का संरक्षण, हाल ही में असम के मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में 18 कैप्टिव ब्रीड के पिग्मी हाग छोड़े गए। वर्तमान में मानस राष्ट्रीय उद्यान और टाइगर रिजर्व में इनकी कुल संख्या 54 हो गई है। क्वांटम समर्थित हरित हाइड्रोजन उत्पादन तकनीकी, यह तकनीक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की ग्रीन कैप्लरेट टीम द्वारा विकसित किया गया है। अपशिष्ट रोकथाम एवं खाद्य अपव्यय पर अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला, यह कार्यशाला नई दिल्ली में आयोजित किया गया। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा जर्मनी के थुनेन इंस्टीट्यूट के सहयोग से। रिपोर्ट्स एवं सूचकांक, वैश्विक पेंशन सूचकांक मर्सर CFA इंस्टीट्यूट ग्लोबल पेंशन इंडेक्स द्वारा जारी। भारत जो है इस सूचकांक में 45वें स्थान पर। वैश्विक भूख सूचकांक 2023, इसे कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फ के द्वारा जारी किया गया। भारत 125 देशों में 111वें स्थान पर रहा, जबकि 2022 में भारत 107वें स्थान पर था। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण वार्षिक रिपोर्ट 2022-23, इसे NSO द्वारा जारी किया गया। 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए श्रम बल भागीदारी यानी LFPR में वृद्धि हुई है। शहरी क्षेत्र में LFPR अप्रैल-जून 2022 में 47.5% से बढ़कर 2023 की समान अवधि में 48.8% हो गया है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट 2023, इस लिस्ट में मुकेश अंबानी पहले स्थान पर और गौतम अदानी जो है दूसरे स्थान पर रहे। वैश्विक जल संसाधन स्थिति 2022 रिपोर्ट, WMO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 360 करोड़ लोग वर्ष में कम से कम 1 महीने जल संकट का सामना करते हैं। ग्लोबल रिमोट वर्क इंडेक्स, इस इंडेक्स में भारत 64वें स्थान पर रहा। नेक्स्ट है योजना एवं कार्यक्रम। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना, इस परियोजना का निर्माण उत्तराखंड के नैनीताल जिले की रामगंगा की सहायक नदी गोला नदी पर किया जा रहा है। प्रोजेक्ट उद्भव का शुभारंभ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा नई दिल्ली में इसका शुभारंभ किया गया। प्रोजेक्ट उद्भव भारतीय थल सेना एवं यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बीच एक सहयोगात्मक पहल है। इस परियोजना का उद्देश्य आधुनिक सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए एक अद्वितीय और समग्र दृष्टिकोण तैयार करते हुए सैन्य प्रथाओं के साथ प्राचीन ज्ञान का उपयोग करना। PM स्वनिधि योजना, PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत 50 लाख स्ट्रीट वेंडर शामिल। प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि यानी PM स्वनिधि योजना शहरी स्ट्रीट वेंडर के लिए एक सूक्ष्म ऋण योजना है जिसकी शुरुआत 1 जून 2020 को हुई थी। सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सुपर पावर रिटेलर प्रोग्राम शुरू करने के लिए कोका कोला के साथ समझौता किया है। यह पहल देश के 1 करोड़ 40 लाख खुदरा विक्रेताओं को स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल के माध्यम से 14 घंटे का गुणवत्तापूर्ण खुदरा प्रशिक्षण प्रदान करेगी। कस्तूरी काटन भारत पहल, वैश्विक बाजार में भारतीय कपास की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए कस्तूरी काटन भारत की वेबसाइट लॉन्च। कस्तूरी काटन भारत कपड़ा मंत्रालय, भारतीय कपास निगम, व्यापार निकायों और उद्योगों की एक संयुक्त पहल है। सघन मिशन इंद्रधनुष 5.0 का तीसरा चरण, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के प्रमुख नियमित टीकाकरण अभियान सघन मिशन इंद्रधनुष 5 के तीसरे चरण को 9 से 14 अक्टूबर 2023 के दौरान संचालित किया गया। सघन मिशन इंद्रधनुष के तहत किसी कारणवश नियमित टीकाकरण से छूट गए 5 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण किया गया। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसका PDF आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।